तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों स्वागत है आपका फिर से एक बार स्टडी विद उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। बेटा ये वीडियो आपकी 9th क्लास होगी, 10th क्लास होगी, 11th, 12th एंड बीएससी में भी आपकी बहुत यूज़फुल क्लास होगी ये, क्योंकि आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, बहुत ही सटीक तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि ये तरीका आपका हर एक अभिक्रिया में आप अप्लाई कर सकते हो और आपका तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, बैलेंस रिएक्शन आपको मिल जाएगी। बैलेंस रिएक्शन हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान इस्तेमाल हुआ है और उतना ही अभिक्रिया के बाद भी उतना पदार्थों में द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के बाद आपको बैलेंसिंग में कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के ही ये चैनल चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो उसकी मैथमेटिक ट्रिक्स आज मैं बताने वाला हूँ, जो मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल रिएक्शन को लेते हैं, जैसे कि H2O वाली, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया? जल बनाया। ठीक है, अब ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस है। अब इस चीज़ को हम लोग बैलेंस करेंगे। बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैं पहले बता रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से माइंड में मेकअप कर ले कि आप लोगों को करना क्या है। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके क्या दिखे एलिमेंट्स दिखे, कंपाउंड दिखे, उनके आगे एक क्या मान लेंगे हम लोग? ए मान लेंगे, बी मान लेंगे और सी मान लेंगे। ठीक है, ए बी एंड सी, क्या माना? ए बी एंड सी मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए में हाइड्रोजन है। सबसे पहले हाइड्रोजन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन में ए में कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ए के साथ, तो 2A हो गया। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 हैं, तो इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट की तरफ है, अगर ये उत्पाद की तरफ है तो यहाँ पे इक्वल टू बराबर का निशान बनाएंगे, और ये कहाँ की ओर है? ये रिएक्टेंट की तरफ है, तो रिएक्ट जो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिए हैं? 2 हाइड्रोजन दिए, तो 2C। ठीक है, 2 हाइड्रोजन दिए थे यहाँ पर, तो 2A, यहाँ पर 2C, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी दिए थे। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिए? 2, तो 2B। वेरी गुड, बराबर, क्योंकि इसके बाद कोई भी वो रिएक्टेंट दिया नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट की साइड जैसे हम लोग पहुँचेंगे तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन दिए हैं? 1 ऑक्सीजन दिया है सिर्फ, तो यहाँ पर 1C लिखना चाहिए, 1C लिखो। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए? ए बी सी की वैल्यू चाहिए, और वहाँ यहाँ पे हम पुट कर देंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कैसे? अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ को हम लोग 1 मान लेते हैं, किसी भी एक चीज़ को 1 मान लो, तो आपकी पूरी रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि मान लो हम लोग 1 मान लेते हैं, लेट कर लें, लेट ए इज इक्वल टू 1, माना ए इज इक्वल टू 1, ए अगर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अगर आ जाएगा तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2C, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2C इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और C इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये से कट जाएगा, 2 कम 2 कट गया, तो C बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ गया। तो C की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, किसकी चाहिए? B की चाहिए। ठीक है, तो 2B इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी आई थी? 1, 1 × 1, तो 2B इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 1/2, यही आ जाएगा। देखो यहाँ पे B की जगह हमने क्या है? B हमको निकालना था, C की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। C की वैल्यू कितनी थी? 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 × 1 1 आ गया। 2B इज इक्वल टू 1 था, अब ये यहाँ पे गुणा में है ना, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 1/2 हो गया। तो B की वैल्यू भी आ गई। अब A B C सबकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दो। अब जैसे यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आई है? A की वैल्यू हमने मानी थी, कितनी मानी थी? 1, चलो 1 रख लेते हैं। ठीक है, B की वैल्यू कितनी आई है? 1/2 रख दो यहाँ पे। ठीक है, C की वैल्यू कितनी आई? 1, C की वैल्यू 1 आई है, तो 1 रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर एक भिन्न मिल रहा है हमको, 1/2, हमको इसमें किसमें एक नंबर में चेंज करना है, तो इसके लिए जो अपॉन में दिया है, इसके अपॉन में 2 दिया ना, तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो, पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दो। अब 2 से गुणा करने के बाद क्या होगा? 2 × 1 = 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 1/2 को 2 से गुणा करोगे तो 1/2 × 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाए, 1 लिखना चाहो लिखो, 1 लिखना चाहो ना लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 से गुणा होगी, 2 × 2। अब ये जो रिएक्शन बनी है, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। ये तरीका है आपका समीकरण निकालने का, समीकरण को बैलेंस करने का।
नोट कर लो इसको, फिर अगला रिएक्शन देखते हैं, फिर अगली रिएक्शन आप लोग लगाएंगे। ऐसे ऐसे रिएक्शन करते रहेंगे और हम लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका। एन, चलो ये एक सिंपल आईडी बनाओ, N2 + H2 गिव्स NH3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिर से करेंगे, ABCD मान लेते हैं। A इसको माना, B इसको माना, C इसको माना, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक बढ़िया रिएक्शन लगाने वाले हैं, बस ये रिएक्शन है सिंपल सी। नाइट्रोजन देखते हैं, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करो, तो नाइट्रोजन इधर कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, तो 2A। इधर नाइट्रोजन नहीं दिया है, इधर नाइट्रोजन दिया है, = लगा दो, क्योंकि ये कहाँ आ गया, हम लोग उत्पाद तरफ आ गए। उत्पाद की तरफ जैसे जाएंगे हम लोग बराबर लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर हमको करना है। नाइट्रोजन कितने हैं, एक ही है ना, तो कितना C, 1C कर लो। हाइड्रोजन देखो कितने, 2 हाइड्रोजन दिए, 2B। इधर देखो कितने दिए, 3 दिए, 3C। C करेंगे ना, 3C, ठीक है। आप क्या कर लें, हम लोग इधर सिर्फ हम लोगों को ये रिएक्टेंट साइड ही सॉल्व करनी है, प्रोडक्ट साइड अपने आप ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2A है, C है, B है, C है, तो एक चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग फिर माना, लेट कर लेते हैं किसको, A = 1, A को 1 मान लिया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखें, 2 × 1 = 1C, तो 1C = कितना आ जाएगा, 2, तो C = 2, C कितना आ गया, 2 आ गया, C 2 आ गया, A 1 मान लिया, B चाहिए बस खाली, 2B = 3, C कितना आया था, 2 × 2, ठीक है। 2B = 3 × 2 = 6, 2B, B = 6/2। अब देखो ये B कितना आ जाएगा, 2 × 2, 2 3 6, 3 आ जाएगा, 3। चलो भैया, कोई भी भिन्न में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसको सीधे सीधे उतार देते हैं हम लोग। चलो A कितना आया, 1 उतार दिया सर हमने। B कितना आया, 3 उतार दो यहाँ पे। C कितना आया, 2 उतार दो यहाँ पे। ये अभिक्रिया आपकी बैलेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं, संतुलित होगी। कोशिश करो, लगेगी। NH3 अमोनिया रिएक्ट विद O2, और क्या कर रहा है ये, अमोनिया ने ऑक्सीजन के संग रिएक्ट किया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया। चलो इस रिएक्शन को अपने आप लगा के दिखाओ फटाफट, वीडियो पॉज करके अपने आप लगा के दिखाओ, पक्का लगेगी रिएक्शन। चलो 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 अच्छा मैं लगाता हूँ, आपने लगा ली होगी। अगर आपकी सही लगी तो देख लीजिएगा। पहले हम लोग A, B, C और D मान लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब नाइट्रोजन को सॉल्व करो। नाइट्रोजन में इधर कितने नाइट्रोजन दिए, एक सर, एक दिया है A, ठीक है। इधर कोई नाइट्रोजन नहीं दिया, इधर नाइट्रोजन दिया है सर, एक इधर भी दिया है, कितना है C, तो एक A एक C, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन सॉल्व हो गया। हाइड्रोजन देखने थे 3 दिए हैं, हाइड्रोजन 3 दिए हैं, तो 3A = क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कोई दिया ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिए हैं कितने, 2, 2D, D है ना, 2D। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितने दिए हैं, 2, तो 2B। अब बराबर के बाद देखो भाई कितने दिए हैं, एक इधर दिया है, तो मतलब 1C और प्लस एक इधर दिया है, प्लस 1D। ये हो गया, ये थोड़ा बढ़िया रिएक्शन आ गया। पर कुछ नहीं, हम लोग तो कर ही लेंगे ना, वही कर लो। मान लिया हमने A = 1, चलो भाई A = 1 मान लो, साफ साफ दिख रहा सबको। A = 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख दें तो C आ जाएगा हमारा, तो 1 × 1 पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लें। 1A = 1C को सॉल्व कर रहे हैं, A हमने 1 माना है, 1 × 1 = 1C, तो C = 1। चलो भाई C आ गया, A आ गया, ठीक है। यहाँ पे रख लो 3A = 2D को सॉल्व करेंगे। A कितना माना, 1, 3 × 1 = 2D, ठीक है। 2D = 3 और D = ये बटे में जाएगा ना, 3/2 आ गया भैया, भिन्न आ गया है, आगे काम करना पड़ेगा। तो C आ गया, A आ गया, और D आ गया। क्लियर बात, सही बात है, सही बात है। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, B चाहिए। चलो B को सॉल्व करते हैं, B को सॉल्व करते हैं। 2B = 1C, C कितना है, 1 × 1 प्लस 1D, D कितना है, 3/2, ठीक है। अब 1 से × हुआ तो वहीं का वहीं रहेगा।
तो कितना आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 1 प्लस इंटू तो 3/2 ही रहेगा, ठीक है। अब ये b इज इक्वल टू, अगर इसको 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो 2b इज इक्वल टू 5 बाई 4, 5/4 नहीं 5/2 एंड अब जब ये नीचे जाएगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4, ठीक है भाई। फिर से देख लो एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। 2b था, 1c था और 1d था। 2b की जगह हमने 2b ही रखा क्योंकि हमको b निकालना था। c की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे 1 रख दी। d की जगह कितनी वैल्यू रखी है, d की जगह 3/2, ठीक है। अब ये 1 से इंटू हुआ तो वहीं आ गया, 1 × 1 हुआ 1 आ गया, ठीक है। क्लियर बात। 2 1 2, 2 प्लस 3 5 आ गया अपॉन में 2, ठीक है। क्लियर बात। अब ये जब अपॉन में जाएगा तो 2 × 2 कितना जाएगा 4। अब हमारे a b c d सब आ गए हैं, अब हम लोग रखने वाले हैं ऊपर वैल्यू। इसको समझ लो अच्छी तरीके से। ये रिएक्शन के बाद आपको कोई रिएक्शन में दिक्कत आनी ही नहीं वाली, सच बोल रहा हूँ मैं। तो a की वैल्यू कितनी है 1 मान ली भाई साहब, 1 मान ली हमने। b की वैल्यू 5/2 मान ली भाई, 5/4 है। और c की वैल्यू 1 मान लो भाई। और d 3/2, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटू करेंगे ऐसे फ्रैक्शन से, जो फ्रैक्शन दो हमें दिख रहे हैं 5/4 और 3/2, दो हमें भिन्न दिख रहे हैं। अब इस भिन्नों को हटाना, तो 4 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है इसमें तो हम लोग इसी से इंटू कर देंगे। तो पूरी रिएक्शन को, पूरे समीकरण को इंटू करेंगे हम लोग इंटू 4। चलो 4 करते हैं इंटू, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। 4 1 4, बहुत अच्छे। 4 से इसको इंटू करेंगे 5/4 भाई, 5/4 को 4 से इंटू करोगे 4 से 4 कट जाएगा, 5 बचेगा। करो कोई बात नहीं 5 उतार देंगे हम। 5 1 5, बहुत अच्छे। अभी 4 से इसको इंटू कर 3/2 है, इंटू 4 कर दो इंटू, तो 2 2 4 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा, बहुत अच्छे। क्या बात है, बैलेंसिंग आप लोग सीख गए। ये देखो चल भी नहीं रहा, मैं लाल वाला यूज़ करूँगा। 6 आया है, 5 आया है, 5 आया है और 4 आया है, बहुत अच्छे। ये पूरी बैलेंसिंग की कहानी, संतुलन करने की तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। 2-3 रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में आप लोग करिएगा, ज़रूर करिएगा, शैतानी कोई नहीं करेगा। C4H10, इससे आप लोग सीख जाओगे। प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये वाली रिएक्शन आप लोग लगाइएगा ज़रूर घर पे, ठीक है, बहुत अच्छे से। एक और रिएक्शन में दे देता हूँ आप लोग को होमवर्क में। हाँ करो भाई। NH3 अमोनिया प्लस Cl2 गिव्स Cl2 है यहाँ पे, एरो N2 प्लस NH4 Cl। ये सब अभिक्रिया आप लोग लगाइए, बहुत अच्छी अभिक्रिया हैं। और भी रिएक्शन बताइए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और कोई भी आपको टॉपिक सीखना हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर टाइम मिलते ही ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा जैसे कि मैंने अभी समझाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।